पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 18 से 21 तक। जब वे बैठकर भोजन करते थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। जय यीशु की ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पिछले एपिसोड में आखिरी में मैंने यह कहा था कि एंटी जूविश यहूदी विरोधी संत मार्कुस अपना पाठ को पढ़ाते आ रहे हैं। उसमें यह पाठ भी शामिल है जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 12 में से एक उनके विरुद्ध बयान देगा, उन्हें पकड़वा देगा, उनके साथ विश्वासघात करेगा। उसके बाद हम देखते हैं उसी 14 अध्याय में पद संख्या 30 में यीशु ने अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि मैं यानी पेतरुस तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यूदस इस्कारियोती की विश्वासघाती बनना, और यहाँ पेतरुस जो 12 शिष्यों में से प्रेरितों से सबसे नेता है और बड़ा है, और वही एक दिन प्रभु यीशु को 1 बार नहीं 3 बार अस्वीकार करेगा। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। तो प्रभु यीशु का यह भविष्यवाणी भी एक दिन पूरा होगा। जो भी प्रभु यीशु के भविष्यवाणी के रूप में बताया गया था, यानी इस यूदस इस्कारियोती के विश्वासघाती और पेतरुस का अन्याय, जो मैं उन्हें नहीं जानता हूं, अस्वीकार करना, और प्रभु यीशु के दुख भोग, यह सब उसमें हमें देखने को मिलता है, जिसे हम पैशन नैरेटिव कहते हैं। पैशन नैरेटिव यानी दुख भोग का वर्णन में हम देखते हैं वह सब पूरा हो जाता है। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में यानी ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इन सब घटनाओं के बावजूद जरूर उन्होंने दुख भोग के समय मानव होने के नाते अपना मनोबल खोया था। उदाहरण के रूप में हम यह कह सकते हैं, जैसे हम अध्याय 14 पद संख्या है 34, 35 और 37 में पढ़ते हैं। यीशु बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ पेतरुस, याकूब और योहन, और जागते रहो। यीशु कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने प्रार्थना किया, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले। अगर मैं इधर ही इस वाक्य को बंद करूं तो प्रभु यीशु के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि आखिर वह कहते हैं, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। मनोबल खोए हुए थे,
परंतु एक ही श्वास में इस वाक्य को भी बताकर प्रभु यीशु अपने अटूट विश्वास को दर्शाते हैं कि मैं पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में जन्मा और आखिरी तक इसमें मैं अटल रहूंगा। हम यह भी पढ़ते हैं 38वां पद संख्या में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु का शरीर भी इस क्षण दुर्बल था, पर उनकी आत्मा तत्परता, इतना तत्पर था वह उनका आत्मा, तो फिर वह विश्वास के साथ यह बोल सकते थे कि ईश्वर आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तो उदाहरण के लिए हम दूसरा तीसरा बोल सकते हैं। एक और पाठ पढ़ेंगे, उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें क्या सिखाते हैं। अध्याय 15 पद संख्याएं 33 और 34। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे देश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मनोबल खोए हुए थे प्रभु यीशु, पर वह मनोबल हमेशा खोया हुआ नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास बहुत अटल था, अटूट था। अगर संत मार्कुस ने प्रेरितों का वर्णन इस प्रकार किया है, निराशावादी और पेसिमिस्टिक, तो प्रश्न उठता है कि यहूदियों के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों के साथ उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। इस प्रकार वो क्या दिखाना चाहते हैं। यह प्रश्न का उत्तर हमें अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 8 तक मिलता है। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से अध्याय 8 पद संख्या 10 तक मिलता है, जहां प्रभु यीशु क्रिस्त का व्यवहार हम देखना चाहते हैं। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 23 तक यीशु फरीसियों की परंपराएं तोड़ते हैं, जैसे घर के अंदर आते ही पांव धोना, खाने में मेज पर बैठने के पहले हाथ धोना, वो भी सिर्फ हाथ यहां तक नहीं, यहां तक धोना, वो भी पानी जो बर्तन में है उसमें नहीं, परंतु बहते हुए पानी में हाथ धोना। ये सब फरीसियों की परंपराएं, और इसका पालन करना बहुत ही जरूरी था। परंतु यीशु क्रिस्त का मानना थोड़ा सा अलग था। जैसे हम पढ़ते हैं अध्याय 7 पद संख्या 5 में, फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते, वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं। ये अशुद्ध, इज इट एक्सटर्नल क्लेanलीनेस और आध्यात्मिक और आंतरिक सफाई, शुद्धता। प्रभु यीशु हमेशा आंतरिक शुद्धता के बारे में हमें काफी शिक्षाएं दी थी, परंतु फरीसी सिर्फ बाहरिक शुद्धता, दी एक्सटर्नल क्लेanलीनेस में ज्यादा समय बिताया करते थे। तो इसलिए फरीसियों को यीशु ढोंगी कहते हैं, हिपोक्रेट्स, ढोंगी। नबी इसायास की भविष्यवाणी को यहां याद करते हैं और कहते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यक्ति ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। हम जानते हैं कि सीनाई पर्वत पर ईसा ने मूसा को 2 टैबलेट्स दिए थे, 10 कमांडमेंट्स दिए थे। उस 10 आज्ञाओं के आधार पर
फरीसी और शास्त्री ने 613 नियमों का एक बड़ा नियम बना दिया, लिस्ट बना दिया, बहुत बड़ा 613। और ये सब खंडहस्त जानते थे, बाय मेमोरी, बाय हार्ट करते थे। ये था उनका परंपरा। प्रभु यीशु कहते ये तो आप लोगों के द्वारा बनाया गया नियम है, ईश्वर द्वारा दिया गया नियम नहीं है। तो हम पढ़ते हैं आगे, पद संख्याएं 8 और 9 में 2 बार प्रभु यीशु स्वयं अभियोग लगाते हैं। अभियोग, वो क्या अभियोग है? 8 और 9, तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हैं। पद संख्या 9, ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो। ये क्या बात है? किस चीजों को ये रद्द करते हैं जो ईश्वर द्वारा दिया गया है? उसका वर्णन हमें उसी अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 13 में मिलता है। मूसा ने क्या कहा? अपने माता और अपनी माता का आदर करो। हम जानते हैं कि ये 10 आज्ञाओं में ये चौथी आज्ञा है। और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का वाक्य है। अब इसके साथ फरीसियों ने क्या कहा? पद संख्या 11 में, परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान है, यानी ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने माता या अपनी माता के लिए जो कुछ करना था वह नहीं कर सकता, अभी नहीं करेगा। जैसे मैं कहता हूं, ये क्रूस, पवित्र क्रूस हमारे घर में है, तो ये मेरा है क्योंकि माता पिता ने मुझे दिया है। और जब कभी मेरी माता मुझसे पूछे कि बेटा इसे मुझे दे दो, मैं मेरे कमरे में रखकर थोड़ी देर प्रार्थना करूंगा, मैं बताऊंगा मम्मी डैडी मैंने इसको कुर्बान कह दिया, यानी ईश्वर को अर्पित कह दिया, इसलिए ये आपको मैं नहीं दूंगा, पर मैं इसका उपयोग करूंगा, जरूर उपयोग करूंगा। और पवित्र क्रूस के जगह में आप ले लीजिए जमीन जायदाद या पेड़ पौधे, जो भी सब माता पिता ने मुझे दिया, उसका पालन पोषण करके मुझे उनको देखभाल करना है। और मैं कहता हूं यह कुर्बान है, यानी यह कुर्बान है। और अंग्रेजी में कुर्बान पढ़ते हैं, कुर्बान। और मम्मी ये कुर्बान है, इसका मतलब इसका फायदा मैं उठाऊंगा पर आपको नहीं दूंगा। भाई और बहनों, ये फरीसियों की परंपरा। और दूसरी चीज देखिए पद संख्या 12 में, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु कहते हैं 13 में, इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। पेसिमिस्टिक यहूदी विरोध समस्या है। और संत मार्कुस हमें यह कहते हैं कि यह वचन प्रभु यीशु के मुख से निकला है। जरूर इसके पीछे कारण है, उस कारण को हम आगे जाकर और भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस संदर्भ में इस घटने का मौके का फायदा उठाकर प्रभु यीशु क्रिस्त पद संख्याएं 14 से 23 में जो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या, उस पंक्ति में प्रभु क्या चीज शुद्ध है और अशुद्ध क्या है, या शुद्ध और अशुद्ध परंपरा क्या है, शुद्ध और अशुद्ध कार्य, एक्शन, काम क्या है, इसका व्याख्या हम देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें पढ़ाते हैं। परंतु इसका समरी जैसे हम इधर देखेंगे पद संख्या 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है
जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जैसे हम खाने की चीज़ खाते हैं, वह जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर का अंग बन जाता है। अच्छा है तो फिर हमारी तबीयत अच्छी है, और उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर हमारा शरीर को वो बेहाल कर देता है, बीमारी पैदा उत्पन्न करता है वह। परंतु जो भी हम सुनते हैं या देखते हैं, हम अच्छे बुरे विषय को परख कर हम स्वीकार करते हैं, तो फिर वे अंदर जाकर हमें अशुद्ध नहीं करते। परंतु जो हमारे शरीर से, विशेषकर हमारे मुख से निकलने वाली चीज़ें हैं, वह ज़रूर हमें हमें अशुद्ध करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पद संख्या 21 में, हमेशा अध्याय 7, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, चोरी, छलकपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जरूर झटका लगा होगा फरीसियों को, क्योंकि वे ये सब नियमों को जानते थे, पर वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे ईश्वर के वचन का उपयोग करके लोगों का मार्ग जो दिखाते थे वो गलत मार्ग दिखाते थे, अच्छे मार्ग नहीं दिखाते थे। क्यों? क्योंकि वे खुद गलत मार्ग में थे, वो सही मार्ग में नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें निंदा करते हैं और अभियोग लगाते हैं उनके विरुद्ध। वहीं दूसरी ओर प्रभु यीशु ने अपने मिशन को एक गैर यहूदी स्त्री तक बढ़ाते हैं। गैर यहूदी स्त्री, अध्याय हमेशा 7 और पद संख्याएं 24 से 30 तक। उधर एक कनानी स्त्री, वो कनानी स्त्री नहीं तो सीरी फिनु की स्त्री, सूरू फिनी की स्त्री, सूरू फिनी की स्त्री, सीरिया और फिनिशिया, ये दोनों शहर को एक साथ रखेंगे तो फिर वह सूरू फिनिकी प्रदेश बन जाता है। वह स्त्री गैर यहूदी थी, उसकी बेटी अशुद्ध आत्मा के वंश में थी, अपदूत भरी थी, इसलिए वह आती है। उसके बाद में हम विचार विमर्श जरूर करेंगे, व्याख्या जरूर देंगे, पर यहाँ मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु प्रो जेंटाइल यानी गैर यहूदी समर्थक बन जाते हैं। मार्क इस प्रकार प्रभु यीशु को हमें दर्शाते हैं। उस बेटी को प्रभु यीशु चंगाई करते हैं, जरूर प्रश्न पूछते हैं, डायलॉग है उनके, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये एक स्त्री के विरुद्ध प्रभु यीशु को ऐसा नहीं कहना था। रेसिस्ट रिमार्क जैसे लग रहा है कि जब बच्चों के भोजन को पिल्लों के सामने फेंकना देना अच्छा नहीं है। आज के समय में रेसिस्ट बोल सकते हैं, पर प्रभु यीशु उनको परखते हैं। कनानी स्त्री का, सूरूफिनी की स्त्री का विश्वास की गहराई को बाहर लाने के लिए, दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए इस प्रकार का एक कठिन प्रश्न उनसे प्रभु पूछते हैं। वह स्त्री भी विश्वास से भरी हुई थी। वो कहती है मेज के नीचे जो भोजन गिरता है टुकड़ा टुकड़ा, उसे जरूर ये पिल्ले खाते हैं, पर उतना मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए काफ़ी है। इससे बहुत बड़ा विश्वास का बयान, विटनेस हमें कहाँ मिलेगा। उसी शब्द को प्रभु यीशु उस शतपथी को भी कहा था, जिसको हम रोज मिसा में उपयोग करते हैं। हे प्रभु, जरूर मैं योग्य नहीं हूं, आप एक शब्द मात्र कह दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अयोग्य हूं, अयोग्य हूं, मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं। एक शब्द मात्र, उसका विश्वास। और यहाँ कनानी स्त्री, सूरूफिनी की स्त्री का यह विश्वास, सो गैर यहूदी समर्थक का एक दृष्टिकोण।
और हम आगे जाते हैं। एक और शब्द इस स्त्री के बारे में, यह प्रांत को हम अंग्रेजी में टायर और साइडन कहते हैं, हिंदी में तीरूस और सीदोन प्रांत। यह गैर यहूदियों का एक इलाका था, प्रांत था। तीरूस प्रांत में और एक चमत्कार है। एक बहरे और गूंगे गैर यहूदी पुरुष को प्रभु यीशु स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। एक बहुत बड़ा है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंजॉय, बहुत सारे चीज़ें जिसको हम पढ़ते पढ़ते हम इसका लाभ उठाने के लिए कोशिश करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आप सुनते आ रहे हैं हमारे बाइबल अध्ययन का यह एपिसोड। इन बातों को सुनकर ज़रूर आप थोड़ा सा बाइबल खोलिए, उठाइए, खोलिए और पढ़िए। जो भी मैंने कहा है वह सही है। और आप लोगों को ये कैसा लगा? अगर कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर नीचे लिखने के लिए न भूलें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।